आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। कार्यक्रम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। सबसे पहले शोक भरी खबर देश के लिए बहुत ही सदमा। एक कल रात देर रात एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। उनके देहांत को लेकर पूरा देश शोकग्रस्त है। राष्ट्रीय शोक 7 दिन के लिए घोषित कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बहुत ही दुखदाई खबर देश के लिए। बिल्कुल, बहुत ही दुखदाई खबर, और खासकर देश के लिए भी है और रीजन के लिए खासकर। 2 बार के प्रधानमंत्री थे और बड़े अनअज्यूमिंग थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दूसरी टर्म में आएंगे। काफियों को लग रहा था, ठीक है, और ये मगर वो दूसरी टर्म आई। वो ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस की अचीवमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की अचीवमेंट थी। और चुपचाप काम करने वाले थे। तो हाँ, काम करने वाले थे, बिल्कुल काम करने वाले थे। और ऐसे जो जैसे मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर ही रहा था कि उस तरह का जो बायोडाटा होता है काफी कम लोगों का। हाँ, अभी हम वो देख ही रहे थे। हाँ, कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की, फिर कैम्ब्रिज से डीफिल की, और उसके बाद 1971 में तकरीबन वो जब 49 साल के होंगे, या 49 के भी नहीं होंगे, 39-40 साल के होंगे, 39 साल के होंगे, तब वो एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, इतनी यंग उम्र में। बिल्कुल। और बाद में आरबीआई चेयरमैन बने, डिप्टी चेयरमैन बने, प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने, उसके बाद यूजीसी चेयरमैन बने, फिनेंस मिनिस्टर बने। नहीं, उससे पहले 1990 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब वो एडवाइजर। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जब 91 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट है तो उसमें हाँ, बिल्कुल। तो एक बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। और मेरे को एक किस्सा याद है कि ये जब ये अखबारों में भी आया था, और मैं तब दिल्ली में ही था, कि एक असाइनमेंट पर कि इनके जो भाई हैं वो दिल्ली गए अमृतसर से, और उन्होंने एक दिन पहले फोन कर दिया होगा कि जी मैं दिल्ली आ रहा हूँ। बोला आप आओ, मैं आपको क्या बोलते हैं, हम मिलेंगे। तो वो मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी चेक्स होता है, क्लियरेंस होती है कि प्रधानमंत्री के घर कोई मेहमान आ रहा है, तो वो थोड़े भूल गए क्योंकि प्रधानमंत्री है। तो वो शताब्दी से आए और वो ऑटो में या टैक्सी में आए, और वहाँ उनको रोक दिया गया बाहर, जहाँ भी उनका घर था, रेस कोर्स में। तो जैसी प्रधानमंत्री को इत्तला हुई कि ये आए हैं, तो वो एकदम से उठे और भागे, और एकदम से उन्होंने पैर हाथ लगाए, और वो खुद ही उनका सामान अंदर ले जाने लगे। तो मतलब उस तरह की जो शख्सियत, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। और एक उनके पास मेरे ख्याल से BMW या मर्सिडीज गाड़ी थी, मगर वो जो लाल रंग की मारुति गाड़ी थी वो हमेशा घर पे रहती। वो कहते थे कि ये मेरी गाड़ी है, और यही मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी। वो बात थी। मतलब इतना हम्बल एक व्यक्तित्व, और 10 साल मतलब बेसिकली वो जो थे एक आम आदमी थे, साधारण आदमी ना। मुझे याद पड़ता है, ये मेरे ख्याल से 2009 के इलेक्शन की बात है। एक रैली थी उस इलेक्शन में, जलालाबाद में हुई थी। तो वहाँ से जगमीत सिंह बराड़ कांग्रेस के कैंडिडेट थे। उस रैली में वो आए, बड़ा हम्बली, मतलब उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने भाषण दिया ना, तो भाषण ऐसा था कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर का भाषण तो वो लग ही नहीं रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने बात की। उसमें उन्होंने हालांकि भ्रूण हत्या पे भी बात की कि मेरे इतनी बेटियां हैं, तो बेटियों को जो है वो उस पर भी उन्होंने बात की उस टाइम पे। तो बड़ा ही मतलब व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि जब सुबह बहुत से लोगों को रात में पता चल गया कि ऐसी घटना ये हो गया है, तो जिनको सुबह पता चला बड़ा शॉकिंग था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो आज इस दुनिया, क्योंकि ये अनिल जी रात की घटना है, 9:51 की। जाहिर है कई लोग सो जाते हैं, और सुबह जब एकदम से आपने बड़ी फोटो देखी कि क्या हो गया, तो क्या हो गया है ना। तो मतलब हेडलाइंस तमाम अखबारों की हमने जब सुबह देखी है, उसमें जो बायोडाटा उनका आया है उसमें, और उसमें एक मैं सुबह प्रोग्राम था, उसमें मैंने उस बात का जिक्र भी किया कि उन्होंने जब पहला अपना भाषण दिया है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक कोट किया। वो साहित्यकार भी थे, बेसिकली साहित्य की उन्हें बहुत नॉलेज थी। उन्होंने कहा कि जो विचार आना होता है वो आ ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो विचार था, वो एक दौर था 91 में जो गवर्नमेंट, मतलब इतने हालात, आर्थिक हालात जो हैं, इतने वो सुधार लेके आए। हालांकि तमाम सारा होता है कि उस पर वो हो जाता है कि उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद जो आर्थिक सुधार वो लेके आए, वो कहीं ना कहीं उनकी छाप तो दिखाई दे रही है। छाप दिखाई दे रही है, बिल्कुल अनिल जी। एक और मेरे को बात याद आ रही है कि जब आर्थिक जब बजट पेश किया गया 1991 वाला,
तो ऑपोजिशन ने बड़ी इनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की कि ये इकोनॉमिस्ट है, इनको बजट बनाना नहीं आएगा, और काफी खिल्ली उड़ी। मगर फिर प्रधानमंत्री से फिनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह ने बात की कि मैं ये रिजाइन कर रहा हूँ, मैं ये अगर आप ऑपोजिशन को लगता है कि ये जो बजट है ये ठीक नहीं है, तो फिर नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की, देखिए यार आपने आपकी हैकलिंग से जो मेरा फिनेंस मिनिस्टर वो ये बोला है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को फोन किया कि वो जो था वो ड्रामा वहाँ का है वो वहाँ का ड्रामा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप कंटिन्यू कीजिए। तो आप ये देखिए ना कि कितना आपस में मतलब देश के लिए अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी, तो ये मनमोहन सिंह जी की ये शख्सियत थी, तो उसको हमने सुबह भी सजदा किया, अभी भी श्रद्धांजलि उनको हमारी तरफ से हम सजदा कर रहे हैं, जो उन्होंने देश के लिए काम किया और खास करके हमारे रीजन के लिए जो काम किया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए जो काम किया और पूरे देश के लिए काम किया उन्होंने, क्योंकि बेसिकली हम बात हरियाणा की चल रही है तो इसलिए इस रीजन का खास करके जिक्र आ जाता है। अनिल जी, एक और बात, जैसे ये जो स्वच्छ भारत कैंपेन है, अगर आप इसका नींव देखें, उसका नाम था पहले निर्मल भारत अभियान, वो मनमोहन सिंह ने रखी, उसका नाम बदल के अब स्वच्छ भारत कर दिया। वैसे ये मनरेगा का भी मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल, मनरेगा जो हुआ वो भी तभी बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं, खैर जितना जिक्र किया जाए उतना कम है, तो वो बार बार जितनी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो देश के लिए किया, जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए किया, उसका जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। बात को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा में छुट्टियां हो गई, हाँ ठंड पड़ रही है, अभी यहाँ ओले पड़े हैं और हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है। अभी बात नहीं हुई है, मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ बर्फ पड़ेगी तो यहाँ भी बारिश होगी और ठंड का प्रकोप आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। हरियाणा में काफ़ी जगहें हैं जहाँ 5 से कम का टेम्परेचर है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दक्षिण हरियाणा में भी, अब यमुनानगर तक सारे में ठंड है। तो उस वजह से जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे, उनके लिए छुट्टियां हैं। बड़े बच्चों के लिए भी छुट्टियां हैं, मगर +2 के जो बच्चे हैं शायद उनको थोड़ी सी इससे छूट नहीं है, पर बाकी सबके लिए 15 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। बात क्रिकेट की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच जो है आज दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक स्कोर बना लिया, 400 प्लस हो गया उनका, तो इंडिया ने खेलना शुरू किया। शुरू में तो ठीक था लेकिन 5 विकेट आउट हो गया। अनिल जी देखो, जब शुरू में खेल रहे थे तो ऐसे लग रहे थे कंफर्टेबल, हालांकि केएल राहुल तब खेल रहे थे, एकदम से वो आउट हो गए, फिर भी यशस्वी जायसवाल ने काफी और बहुत अच्छा खेला। 50 रन के बाद तो वो वनडे की तरह खेल रहे थे, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, और कोहली भी तो अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि जो कोहली की प्रॉब्लम थी उन्होंने एक्सेप्ट ही किया था कि यार मैं डिसिप्लिन में नहीं खेल रहा हूँ। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब था कि जो बाहर की बॉल है मैं उनको छेड़ रहा हूँ, और वो जान के उनको बाहर बॉल कर रहे थे। तो कोहली ने जो अपने 36 रन बनाए उसमें बाहर की बॉल छिड़ी नहीं आज। काफी बॉलें थी जो बाहर की वो छोड़ रहे थे, जो 4th स्टंप 5th स्टंप को जो स्लिप्स की तरफ बॉलें जा रही थी, और उस वजह से वो अच्छा खेल थे। अब जैसे ही यशस्वी जायसवाल जो के आउट हुए, रन आउट हुए, और वो रन वहां बनता नहीं था, उन्होंने बॉल मारी, वो रन लेने भाग गया और एकदम ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड तक पहुंच गए, कोहली साहब हिले नहीं। तो उसके बाद वो मोमेंटम भारत के हाथ से छिन गया। 148 पे 2 से और 164 पे 5 हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की 3री विकेट थी, कोहली की 4थी थी, और आकाशदीप मेरे ख्याल से आउट हुए। अब पंत और जडेजा खेल रहे हैं। अपने पास नीतीश कुमार रेड्डी है, अच्छे बैट्समैन है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, पर मुझे लगता है कि अब डिपेंड करेगा कल सुबह, हाँ, जो पहला सेशन है, पहले सेशन हाँ, पे डिपेंड करेगा। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि पहले सेशन पे डिपेंड करेगा आज का कैसा रहता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया मजबूत रहा है, तो कल अब अगर इंडिया उस हिसाब से खेल लेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ा है। बिल्कुल है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है शमशेर जी, शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि। आप देखते रहिए इफेक्ट न्यूज। धन्यवाद।